तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़ में। तो यार आपको पता है कि हम अपने चैनल पर रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने हमारे रीजनिंग के पहले के क्लासेस नहीं देखे ना, इससे पिछले के जो हमारे 2-3 वीडियो रहे हैं वो रीजनिंग के ऊपर रहे हैं, रीजनिंग के क्लासिफिकेशन के ऊपर रहे हैं और एनालॉजी के ऊपर रहे हैं। जो पहला वीडियो था हमारा एनालॉजी के ऊपर था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे नंबर एनालॉजी है, कैसे वर्ड एनालॉजी है, या फिर उसके बाद जो लेटर एनालॉजी है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर सेम टू सेम चीज़ था हमारा, डिट्टो सेम चीज़ है उसमें, जो हमारा सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन का, तीनों चीज़ें उसमें भी आती है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, या इसको कह सकते हैं हम चैप्टर नंबर 3, वो है सीरीज़। ठीक है, तो आओ यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सीरीज़, SERIES। स्पेलिंग देख लेना आप, स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो सीरीज, इसको अगर हम हिंदी में देखें ना, इसको हम कह सकते हैं श्रृंखला। ठीक है, ये होता है श्रृंखला। तो देखो यार, सबसे पहले अगर हमने किसी चीज़ को समझना होता है तो ना, जैसे हमने अगर आंसर किसी चीज़ का हमने अगर आंसर निकालना है तो हम आंसर से पहले किस पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आंसर लगभग हम देखें तो हम क्वेश्चन पे छिपा रहता है। तो सेम टू सेम चीज़ अगर हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, हमने रीजनिंग पे अगर सीरीज के बारे में पढ़ना है, श्रृंखला के बारे में पढ़ना है, तो हमने ध्यान देना पड़ेगा किस पे, सबसे पहले ध्यान दो टॉपिक में। तो टॉपिक क्या कहते हैं हमसे, श्रृंखला मतलब होता है, जैसे अगर आपने 10th में अगर मैथ्स पढ़ी होगी तो 10th में आपको इसी से रिलेटेड एक चैप्टर मिला होगा। 10th में 5वां चैप्टर है मैथ्स में, तो उसका नाम है AP, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे जो संख्याएं होती हैं वो किसी न किसी क्रम में आगे बढ़ती है, मतलब एक श्रृंखला में आगे बढ़ती है। तो सेम टू सेम चीज़ हमको इसमें दिया रहता है कि किसी अंक का, किसी आकृति का, किसी शब्द का, किसी अक्षर का एक निश्चित श्रृंखला में, या फिर उनके बीच का जो गैप होगा, या फिर उनके बीच या वो आगे बढ़ेंगे या पीछे वो घट रही होंगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, जैसे हमको कुछ दिया है ना, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, हम अगला टर्म ज्ञात कर सकते हैं, अगला पद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, 2, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे B+2 हो रहा है, यहाँ पे B+2 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 में आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, 2 में आगे बढ़ रहा है, पता चल गया हमको। तो सीधे यहाँ पर ही +2 कर दो, अगला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सिंपल। ये चीज़ था हमारा कहाँ, 10th में था। ठीक है, वहाँ की जो 5वां चैप्टर है AP उससे बिलोंग करता है, लेकिन जो हमने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन बाकी क्या है, पूरा डिफरेंट पे आता है। देखो, इसको शुरू करने से पहले हम इसके वो जानेंगे जो इसके भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके प्रकार क्या होते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल होता है रीजनिंग। बाकी टफ, कुछ ज़्यादा टफ होती नहीं है रीजनिंग, बस होती है आपके दिमाग की जो सोचने की लिमिट है कि किस लिमिट तक आप उसको ले जा सकते हो। ठीक है, कोई भी वाक्य, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, किसी भी वाक्य को हम किस लिमिट तक छोटा कर सकते हैं, जो छोटा है उसको भी और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, वो चीज़ हमको रीजनिंग में यहाँ दी रहती है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो इसका जो हमने फर्स्ट में पढ़ना है, इसको भी हम अगर देखें ज़्यादा से ज़्यादा इसके कितने भेद जो होंगे। ठीक है, फर्स्ट में हमने इसमें क्या देखते हैं, नंबर। सेकंड में क्या आएगा, लेटर या फिर वर्ड आएगा। ज़्यादा चीज़ें इसमें लेटर में आती हैं, बस सबसे मेन चीज़ होती है ये दोनों। बाकी इसके और भी अगर हम बनाना चाहें तो कितने भी भेद हो सकते हैं। और बाकी अगर हम एक्सक्यूज़ देना चाहें तो, जैसे कहते हैं ना, अगर किसी कोई काम करने का मन हो तो बहाने बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो सेम टू सेम चीज़ अगर हम इसमें, अगर कोई कहता है कि ये टफ है, ये है, तो वो कितने भी ज़्यादा भेद कर देगा, हमने ये पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, लेटर पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कौन पढ़ेगा इतना ज़्यादा सीरीज। इससे अच्छा छोड़ो उसको। अगर इसका सबसे हमने मेन चीज़ देखना है तो सीरीज में क्या है, नंबर देखो, लेटर देखो, बस इन दोनों के अंदर आपका सब कुछ निपट जाएगा। अगर आपने ये दोनों अच्छे से देख लिया ना, तो इसी के अंदर नंबर में आपके सारी की सारी मैथ्स आ जाएगी, सीरीज से रिलेटेड। तो इसके अंदर सारी मैथ आएगी। लेटर के अंदर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे अल्फाबेट, वर्ड वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ बस ये दोनों ही है। तो आओ ये चीज़ें देखते हैं। अगर हम फर्स्ट में नंबर का स्टार्ट करें ना, देखो नंबर क्या होता है। नंबर में जैसे एनालॉजी में था, जैसे क्लासिफिकेशन में था, तो आपको मैथ्स तो आनी चाहिए। और SSC MTS का एग्जाम दे रहे हो यार, SSC का कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स इंपॉर्टेंट होती है आजकल, मैथ्स हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम नंबर सीरीज देखें ना, नंबर SERIES, आओ बच्चों नंबर सीरीज देखें ज़रा। तो नंबर सीरीज में हम आपके लिए, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एनालॉजी के वीडियो में आपको लगभग कितने 10-15 या 15-16 तक इतने मैंने एग्जाम्पल कराए होंगे। सेम कराए थे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में, सेम टू सेम 15-16 में लेके आया हूँ, इसके लिए लगभग 14-15 लेके आया हूँ ये वाले चैप्टर के लिए। तो यार जरूरी नहीं होता कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चैप्टर में जरूर जो आपका वो एग्जाम होता है, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो हम क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इनसे रिलेटेड कुछ तो आएगा ना।
जरूरी नहीं है कि यही आएगा, तो 15 के 15 क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं दे सकता है वो, क्योंकि लगभग उसमें जो मैथ्स या रीजनिंग है 20-25 क्वेश्चन तक आएंगे, ठीक है। रीजनिंग से 20-25 आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो 15 अगर हम, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने 15 किए, 15 हमने सेकेंड वाले में किए, तो 15 30 तो वहीं हो गए ना। तो इसका मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन वहाँ आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन आप समझ जाते हो ठीक से, आपके दिमाग में अगर बैठ जाते हैं क्वेश्चन, तो आप ये जान जाओगे कि करने का तो तरीका होता है, जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है वो कैसे आता है। जब हमने 15 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिए, तो इसके बाद इसी जैसे अगर हम कोई और क्वेश्चन दें तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में इसके भी मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले देखना है हमने इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16 48, 2 कितने हैं 4 8 16, सॉरी बीच का कितना 48 है ना, हाँ बीच का है 48 64 64 128। अब देखो अब देखो दोस्तों, सॉरी आदत हो गई यार बच्चों कहने की, क्योंकि पिछले के वीडियो हमारे 10th वालों के थे, 12th वालों के थे, तो वो सारे अपने स्टूडेंट्स थे। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये अपने साथ वाले अपने दोस्तों के लिए, जो हमारी तरह युवा वर्ग है उनके लिए बना रहे हैं। तो देखो जो हमको ये दिए है ना, देखो 2 दिया है, 4 दिया, 8 दिया, 16 दिया, 48 दिया, 64 दिया, 128 दिया। आप बताओ इनमें से हम लोग, इसमें से हमको अलग पद छाटना है, मतलब जो अलग टर्म है वो छाटना है। तो हम कैसे छाट सकते हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट में हमने इसमें देखना होता है कि किस एंगल में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जो सीरीज है सीरीज वाइज कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या है इसमें जो मेन चीज़ है, क्या छिपा है इसमें। जैसे हम एपी में देखते हैं ना कि एक डी होता है, सार्वंतर होता है, निश्चित गैप में आगे चलता है, तो इसमें गैप तो लग नहीं रहा है। इन दोनों के बीच 2 का है, इनके बीच 4 का है, फिर 8 का है, फिर पता नहीं कितने का है, फिर कितने का है। तो देखो हमने इसमें से छाटना, जो गलत पद दिया हमको, गलत टर्म दिया, उसके बदले क्या होगा। पहले तो हमको यही नहीं पता गलत क्या है, तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले मैथ्स का अगर कोई ऐसा आता है तो उसमें नंबर वाइज आगे बढ़ो, ठीक है। जो जितना हमारा नंबर होता है हमने नंबर वाइज आगे बढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। यहाँ से यहाँ कितना आएगा, 2 2 4, 4 पे 4 जोड़ेंगे, 4 + 4 8। यहाँ पे कितना है, 16 का गैप है, सॉरी 16 का गैप कहाँ से होगा, 8 और 8 16, 16 और 48 में 16 में 16 32, 16 48, 32 का गैप है। और इसमें कितना है, इसमें है आपका कितना, 8 6 14, 6 हो जाएगा 54 10 16, या फिर एक दूसरे के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी। अच्छा इसमें आप पता चला कि इसमें क्या किया गया है। देखो मैं तो कहाँ बेकार में इसमें प्लस प्लस करते जा रहा था, तो हमने वो भी करके देखना है। अगर आप पहले सीख रहे हो तो आपने वो भी करके देखना है, ठीक है। जो मैं कर रहा था प्लस वाला, तो इसको छोड़ो, ये ऐसा ऐसा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या होना चाहिए यहाँ पे 32, 32 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। 32 दूनी तब जाके 64 आएगा, 64 दूनी तब जाके 128 आएगा। तो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, यहाँ पे भी गुणा 2 होना चाहिए। यहाँ पे 16 है, 16 का दूना कितना होना चाहिए 32। ये पद क्या हो गया हमारा, ये वाला टर्म क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे आना चाहिए कितना 32 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ पे, 16 32 64 81 वगैरह कुछ भी दिया होगा 4 में से, तो सही पद क्या है, ये होगा 32। अब ये कैसे पता चलेगा, तुक्का वहाँ पे मारना नहीं है, माइनस मार गया, पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उसको छोड़ो, हमने देखना है ये। अगर हमको पता चल गया हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन वाला हमसे कहना क्या चाह रहा है, उसके अंदर छिपा क्या है, अगर हमको वो पता चल गया तो रीजनिंग हमारे लिए बहुत ही सिंपल होता है यार। देखो इसमें मल्टीप्लाई 2 था ना, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ये हमको गलत पद दिया था, सीधे यहाँ से पता चलता है, क्योंकि गुणा दो करके 16 दूना 32 आना चाहिए, यहाँ पे हमको 48 दिया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड देखो सिंपल सिंपल होते हैं, बस इनकी कोई, अगर आप ये सोचते हो कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं हम, तो रीजनिंग में अधिक ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। जो कहते हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक में आपको ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, वो बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, छोटे क्वेश्चनों में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में आप क्या शॉर्ट ट्रिक करोगे, इसमें तो हमको बेसिक ही मैथ से लगानी पड़ेगी ना, कि हमको दिया क्या है, मल्टीप्लाई 2 के अलावा क्या शॉर्ट हो सकता है इसमें, है ना। तो जितना हो सके बेसिक मैथ से सीखो। बेसिक मैथ के बाद जब हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना, फिर जाके सीखने में कोई फायदा है। तो आप देखो सेकंड क्वेश्चन, 3 9 30 81, 3 9 30 81। अब इसमें क्या अलग है, सेम टू सेम दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें हमको अलग क्या दिया है, 3 का भाग 9 में, फिर से हम मल्टीप्लाई करके या प्लस करें तो 6, फिर यहाँ 6 का नहीं है तो छोड़ो उसको। 3 और 9 में क्या है, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9,
9 एकम 9, 9 दूनी 18, अगर 3 का हो, यहाँ 2 का था, यहाँ 3 का, 9 9 9 18, 9 तियाँ 27, लेकिन यहाँ पे 30 है। 27 तियाँ कितना होता है? 3 7 21, 3 दूनी 4 2 8, मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे कितना होगा? 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 30 नहीं होता है, 9 तियाँ कितना होगा? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। इसके बदले क्या होगा? 3 तियाँ 9 तियाँ 27, इसके बदले आएगा यहाँ पे 27, ये होगा ऑप्शन में। ठीक है, ये हो जाएगा सही। 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81 81। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, तो रीजनिंग आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगी। नंबर है, नंबर सीरीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि बेसिक मैथ से याद रखो, और बेसिक मैथ हर चीज़ में ज़रूरी है यार, चाहे बाद में आपके भविष्य के लिए हो, या फिर आपके बच्चों के लिए भविष्य के लिए हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए कोई और एग्जाम के लिए हो, तो मैथ्स हमेशा इंपॉर्टेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखा हम, तीसरा थर्ड क्वेश्चन क्या है? 1 2 4 7 11, 1 2 4 7 11, 16 क्वेश्चन मार्क, 16 क्वेश्चन मार्क। अब देखो फिर अब हमको निकालना है यहाँ पे कौन सा टर्म होगा। ठीक है, पहले हमको टर्म दिया था, पहले वाले टर्म में हमको बताया था कि कितना हो गया। अच्छा, तो पहले वाले टर्म में हमको दिखाया था कितना? पहले वाले टर्म में हमको दिखाया था, जो हमको पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमको टर्म दिखाए थे कि ये सही है या गलत है, या गलत टर्म हमने गलत बात छांटना था। तो इस वाले पे क्या करना है हमने? इस वाले पे तो हमको टर्म दिया ही नहीं है, हमने बताना है कि उसके बदले आएगा कौन सा। ठीक है, ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, ये वाला देना भूल गया, फिर जानबूझ के हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो देखो ये वाला कैसे निकाला जाएगा, वही करते हैं, प्लस करते हैं पहले, प्लस 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 3 है 7। आया कुछ समझ में यहाँ से? बस फर्स्ट के 2-3 टर्म से ना पता चल जाता है कि रीजनिंग में क्वेश्चन वाला हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो +1 +2 +3, आगे में कितना होगा? +4, 7 4 है 11, फिर यहाँ पे कितना है? 11 और 5 16, फिर यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 प्लस होगा, +6 16 और 6 22। बस सिंपल है। देखो अगला क्वेश्चन, या हमको पहले प्लस वाला कर लेना है। ठीक है, पहले हम ये ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई पे जाना है। फर्स्ट में अगर हम प्लस सीरीज पे, इसी के अगर हम, जैसा मैंने पहले कहा था आपसे वीडियो शुरू होने से पहले कहा था कि जो नंबर सीरीज अगर हम इसके भेद करना चाहते तो बहुत से भेद हो सकते हैं। जैसे नंबर सीरीज और लेटर मैंने 2 बताए थे। नंबर के अंदर देखे तो हम प्लस सीरीज आ सकती है कि ये वाला प्लस सीरीज देखो, जुड़ते हुए जहाँ जो अंक होते हैं, नंबर होते हैं, जुड़ते हुए क्रम में आगे बढ़ते हैं, वो हो जाएगा प्लस सीरीज। सेम टू सेम माइनस में कर सकते हैं हम, घटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होते हुए, डिवाइड में डिवाइड होते हुए। तो भेद करना चाहते हैं हम, कितने भी भेद निकल सकते हैं। ठीक है, बहाने अगर बनाना चाहते हो बहुत से निकलते हैं। ठीक है, तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा कहते हैं हमसे 6 9 12 15 18, 6 9 12 15 18 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। तो आप देखो, अरे तो सिंपल ही है, ये किसको नहीं आएगा? 3 2 9 3 3 3 6 5 3 5 5 3 6 18 3 7 21, बस 3 के गुणज है। ये देखो +3 होते जा रहा है, +3 +3 +3 +3, यहाँ भी +3 होगा। सिंपल क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो इस टाइप के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल क्या है? हार्ड होता चला जाता है। हमको फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या होता है, किसी भी चीज़ में देख लेना, फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमको क्या ईजी से शुरू करवाते हैं। चाहे कोई मोबाइल में गेम ही क्यों ना खेल लो, फर्स्ट में ईजी वे आता ही आता है, ताकि आप उसमें अपना सीख लो कुछ। तो देखो इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, 5वां है शायद, ये आएगा 12 14 18 26, 12 14 18 26, 12 14 18 26 क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है ना, 12 14 18 26, 12 14 18 26, हाँ क्वेश्चन मार्क है। तो आप इसके बदले क्या आएगा यहाँ पे क्या आ सकता है? फिर से हम एक बार प्लस वाले पे आगे बढ़ते हैं, +2, 12 2 14, 14 4 18, 18 में 26 कितना होगा? 8 बार 8 7 15, 7 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 8 जोड़ना ही पड़ेगा, यह आ जाएगा 8। देन यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो आप किस रूप में आगे बढ़ रहा है ये, +2 +4 +8, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 प्लस होगा, है नहीं? इसमें अगर हम 16 प्लस करें, 16 होगा ना, यहाँ से यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, 2, इसका दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, इस पे अगर हम 16 प्लस करें तो कितना आएगा? 16 और 6 कितना आएगा? 26 और 6 32, 32 और 10 40 और 2 42। बस इसमें सिंपल है यार, +2 +4 +8 +16,
देखने तक पता चल रहा है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है ना, भले ही अगर ये क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में नहीं भी आते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और ये सीखना, जो कहते हैं कि सीखना कभी भी हमारा ज़ाया नहीं जाता है, ठीक है, वेस्ट कुछ नहीं जाता है, हमेशा कहीं ना कहीं पे काम जरूर आता है। मेहनत करते रहो, परिणाम कहीं ना कहीं पे जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं पे पक्का पड़ा हुआ मिलता है। देखो छठा वाला, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, 11 12 16 23 फिर क्वेश्चन मार्क, 11 12 16 23 ये हमारा आंसर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस पे क्या हो सकता है, इस पे हम कर सकते हैं, पहले प्लस लेते हुए चलते हैं, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 और 23 कितने में आता है, 7 में आएगा, 7 से 13, हाँ बिल्कुल आएगा, 7 में आएगा। तो देन यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या आ गया ऐसा, 1 और 4, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो ये हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है। अब इसके नीचे हमने गैप देखना है, गैप कितना है, 11 के 12 में कितना है, 1 गैप है, 12 से 16 पे 4 गैप है, 4 से इस पे, सॉरी गैप नहीं है, मतलब जोड़ा है, 11 से इसमें 1 जोड़ा है, फिर 12 के बाद 12 4 16, 16 7, 7 से 13 23, तो अब यहाँ कितना होगा। अब इन दोनों का जो हमारे प्लस हुए इनके बीच में भी हमने गैप देखना है। देखो +1 और +4 के बीच में कितना है, +3, 1 और 3 4, 4 और 3 सॉरी 4 और 3 7, फिर 7 और +3 आएगा इधर पे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 1 4 और 7 है, इसके बीच में 3 3 का गैप है, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो जो ये टर्म होगा इस पे अगर 10 जोड़ेंगे सीधे अगला टर्म आ जाएगा 33, सीधे आंसर। तो बेसिक सीखने हमने सबसे पहले, और देखते ही पता लगाना कि हमको दिया क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। अगर ये समझते तो रीजनिंग कोई भी टफ नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान होती है। रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो यार, साइंस क्यों ना हो, हर कोई सब्जेक्ट क्या सब कुछ आसान होता है अगर आप थोड़ी सी उसमें क्या हो मेहनत करो तो चलो अगला देखें। इसके बाद आता है हमारा 7वां, पिछले वाला छठा था ना, 10 20 40 70, 10 20 40 और 70, 10 20 40 और 70 ये है आंसर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इस पे वही करो, प्लस करते हुए आगे बढ़ो, 10 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, समझ गए अगले में क्या प्लस करना है ना यार, ये देखते तो समझ में आ जाना चाहिए। 10 20 30 40 प्लस होगा पक्का, 7 4 11 1 1 0, बस आंसर। सिंपल सी चीज़ यार, इतना टफ नहीं होता है कुछ रीजनिंग, ठीक है। तो जितना हो सके ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दो, इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन और भी आते हैं उन पे भी ध्यान दो। उसके लिए बेसिक मैथ्स आना जरूरी है। स्क्वायर याद रखो, जो मैंने पहले आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, स्क्वायर याद रखो और क्यूब याद रखो। कभी अभी तो ये 10 20 30 40 में जुड़ रहा है, उस समय 2 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, जहाँ पे ये वर्ड बढ़ते हैं ना, ये इंक्रीज होता है, जहाँ पे 10 20 40 70 ये मैं छोटे छोटे वाली संख्याएं करा रहा हूँ। अगर इसी के बदले 1000 होता, 2000 4000 7000 होता, तो ये क्या है, इनके मान भी बढ़ते। 10 का स्क्वायर प्लस होता, 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस होंगे तो संख्या ऑटोमेटिकली 3 संख्याओं में आएंगी। ये हम 2 संख्या वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे अगर स्क्वायर बड़े बड़ी संख्या होंगी, अगर डबल जो है डबल नंबर है इनके अगर स्क्वायर प्लस कर दो संख्याएं फिर से बढ़ जाएंगी, है ना। तो बड़ी संख्याएं देख के घबराना नहीं है, उसका जो नीचे का बेस होगा, जो यहाँ वाला होगा, कुछ ना कुछ प्लस उसमें हो रहा होगा, ठीक है। अगर वो पता लग जाए तो हमको प्लस क्या हो रहा है, तो कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना, तो 3 का दो 4 का दो 5 8 10 का क्यों ना दे दो, सारा कुछ बनाना क्या है, सिंपल होता है। तो ये थे कुछ सवाल नंबर सीरीज के। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, शायद समझ में आ गया होगा आपको, नंबर सीरीज उतना टफ भी नहीं है यार, सिंपल चीज़ है। इसके बाद हम शुरू करते हैं लेटर, इसके अंदर वर्ड वगैरह सारा कुछ आता है, ठीक है। तो देखो जो लेटर है इसमें वही ABCD वाला आएगा, और ABCD के लिए जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको क्लासिफिकेशन के लिए, इसमें हमको एक चीज़ और करनी होगी कि जो ABCD है, ABCD हमको पहले लिख लेना है। कभी भी यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप पेपर देने जाओगे ना तो SSC के जो चीज़ होती है उसमें, और या कोई भी रीजनिंग क्यों ना हो, तो रीजनिंग में क्या है, जो लेटर है, लेटर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट में क्या करो, वहाँ जो हमको कॉपी देते हैं और एक पेज देते हैं जो हमको रफ काम के लिए देते हैं, रफ वर्क के लिए। तो सबसे पहले क्या करो, जैसे आप क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहला काम ये करना, ए से लेकर जेड तक, ABCD F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, जेड तक पूरा लिखना। उसके साइड में उसकी नंबरिंग कर देना, ए को 1, बी को 2, सी को 3, ऐसे पूरे जेड तक 26 के 26 क्या करो नंबर कर दो, ठीक है। तो क्योंकि ये बाद में काम आते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का आए रहेंगे, 2 3 4 क्वेश्चन पक्का ऐसे फंसते हैं जो जिसमें आपको ABCD के साथ साथ उनके पोजीशन, उनके नंबर की जरूरत भी है, पड़ती है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि ए से लेकर जेड तक सारी की सारी नंबरिंग क्या है पहले कर देनी है। तो देखो आप लेटर सीरीज में हम क्या देखते हैं, पहला देखो लेटर सीरीज क्या है, लेटर सीरीज के क्वेश्चन भी तो थे इसमें, लेटर सीरीज कहाँ गया,
अच्छा इधर है देखो पी ए क्यू बी आर सी एस डी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आंसर इसका कैसे निकल पाएगा। तो देखो इसमें भी आपको जैसे आप उसमें कर रहे थे ना, नंबर एनालॉजी में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा था ना, यहाँ से यहाँ उधर इधर इधर वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ प्लस माइनस गुणा भाग हो रहा था, उसमें हो रहा था। तो इसमें ऐसा होता है कि या ये आगे बढ़ते हुए क्रम में होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे, या फिर आगे कोई डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, इंक्रीज का मतलब ए बी सी डी करके बढ़ रहे होंगे, या फिर डी सी बी ए करके, इसको कहते हैं घटना कहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्रम में क्या घट रहे हैं, घटते हुए क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो इसमें हमको सबसे पहले ये देखना है, वर्ड देखना है पी ए क्यू बी। इसमें आपको देखते ही देखना, लेटर सीरीज ऐसी होती है ना, उसमें आपको देखते ही थोड़े ध्यान से देखना, हल्का सा आपको इतना क्लू पक्का मिलेगा। देखना ए, इस वाले में बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, कुछ मिला, ए के बाद बी मिला, सी मिला, डी मिला, लगातार बढ़ रहे हैं ना। और यहाँ देखो पी के बाद क्यू मिला, आर मिला, एस मिला। अगला हम बना सकते हैं इससे, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ देखो पहला हमने दो वर्ड, हमको दो दिए हैं, दो अल्फाबेट दिए हैं। ठीक है, दो लेटर दिए हमको, तो यहाँ पे जो बनेगा वो भी दो लेटर का आएगा। ठीक है, तो वो हमने किस हिसाब से लेना है, यहाँ हमको हिसाब दे रखा है, पी के बाद क्यू आर एस टी कर दो, इसको ए बी सी डी ई कर दो, इसको बस सिंपल है। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये चीजें होती है जो हमको मेन ध्यान देने वाली होती हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ बातें हमको ऐसी जरूर मिलेंगी, छोटा छोटा हिंटा हमको पक्का दिया होगा, जिसकी वजह से हम आंसर क्या अपना निकाल सकते हैं। तो वही चीज को हमने ढूंढना है कि हमको इसमें क्या दिया है। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का होगा कुछ, C5L D10M E15N इसके बाद वाला हमको क्या है निकालना है ना। चलो इसके बाद वाला क्या हो सकता है, लगाओ तो थोड़ा दिमाग अपना, कुछ अगर इसमें आ सकता है तो। इसमें भी आपको और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पक्का, ये भी कभी ना कभी आया होगा, या फिर इस टाइप के जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ये है सी और एल, ये क्या है, ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज दोनों का मिक्स है ये। ठीक है, ये लेटर हो गया, ये नंबर, सॉरी ये दोनों लेटर हो गए, ये क्या हो गया नंबर हो गया, इन दोनों का मिक्स सीरीज है ये। तो देखो सी और एल, इसमें कुछ कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते। सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, देखो इसमें भी हमको आगे +1 हो रहा है, ए बी सी डी ई, यहाँ पे आएगा एफ, कैसे आएगा पता चलना, सी डी ई एफ, फिर उसके बाद नंबर को देखा 5 10 15 20 एल एम एन ओ, बस आंसर। वेरी सिंपल यार, सी डी, बस इनको देखना है। अगर आप इनको देखोगे, रीजनिंग यही चीज होती है यार, कि अगर आप इसको देखोगे ना, इसको देख के आपका दिमाग हिल जाएगा कि C5L ये क्या चीज है, ये तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं था। स्कूल के टाइम पे कौन बताता है हमको C5L क्या है, D10M क्या है। अगर इसको हम इंडिविजुअली देखें, अगर इसको अलग करके देखें, ठीक है, इस सबसे अगर क्वेश्चन को D10M E15N इसको अलग करो, क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को हम यहाँ क्वेश्चन के रूप में देखें, तब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, C5L हमको देखना है किस रूप में आगे बढ़ रहा है, सी के बाद D E F 5 10 15 20 L M N O, सीधे आंसर बस। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, LAPMAQ NAR, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ये हमको निकालना है, क्या निकाल सकते हैं। इस पे भी देखो कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो कॉमन होगा, या फिर जो कुछ ना कुछ अलग होगा, जो घट रहा होगा, जो बढ़ रहा होगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, किसी ना किसी रूप में जरूर बढ़ता है। तो देखो फिर तो इसमें तब तक देखो आप, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे, इसमें आपको क्या, इसमें भी ए है, इसमें भी है, इसमें भी ए है। तो यहाँ जो हमको 3 वर्ड का बनेगा, फर्स्ट ऑफ वर्ड कितने, 3, यहाँ पे भी 3 का बनेगा, ए, यहाँ पे भी हमको क्या बीच में ये लगाना ही पड़ेगा। तो अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, L M N, सीधे लिख दो O, पहला वर्ड क्या है, क्रमागत है L M N O, फिर क्या है P Q R, ऑलरेडी S आएगा। ठीक है, सिंपल है ना।
फर्स्ट में देखना कॉमन क्या था, ए सब में कॉमन था, इसमें भी ए आएगा, एल एम एन ओ, यहां से पी क्यू आर एस, बस। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान दें। इस जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग क्या होता है, हमारे दिमाग की शक्ति को क्या है, बढ़ाता है। अगर हम जितने रीजनिंग के करें, या फिर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि हमारा दिमाग क्या है इतना बूस्ट हो जाएगा, जितना आपको लगेगा कि जितना आप बादाम खा के बूस्ट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आप मैथ्स पढ़ के बूस्ट कर सकते हो अपना दिमाग, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, देखो चौथा क्वेश्चन हमारे पास। चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो DWCXBY, DWCXBY, अगला वाला हमने ज्ञात करना है। अगला वाला क्या निकाल सकते हैं, देखो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा, पक्का बढ़ेगा। देखो DCB, ये तो ना बढ़ रहा है तो घट रहा है शायद। ये देखो W के बाद XY, अगला जो आएगा क्या आएगा, Z। सेकंड वाला निकाला है हमने अभी, DWCX था ना, यहाँ देखो सेकंड वाला देखो WXYZ आएगा। पहले वाला DCB मतलब घट रहा है, देखा डिक्रीज हो रहा है, ABCD नहीं है, बी पीछे से DCB, बस ये बढ़ रहा था WXYZ, ये घट रहा है DCBA ABCD, बस यही देखना है हमने इस पे। देखो आप पांचवा क्वेश्चन हमसे कहता है, पांचवा क्या है, AZN AKO, AZ है, J है, AJN AKO AKO ALP AMQ, वाह इसके बाद भी दिया है AMQ। हाँ अब निकालना है, सॉरी 3 आएंगे इस पे, 1 2 3, ठीक है। तो इस पे अब हम क्या कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सीरीज में कि आपको 5वां निकालना, कभी 6 देंगे 7वां निकालना पड़ेगा। तो इस पे क्या सिमिलरिटी है, एक चीज तो इस पे शुरू से दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है इक्का 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 इक्का, फर्स्ट में हमको ए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, डाल दो सीधे इक्का। फिर क्या है JKLMN, फिर LMNOPQR, बस तरीका होना चाहिए बनाने का। या फिर कुछ छोटी से छोटी चीज ऐसी पकड़ लो जो इसमें कॉमन होती है, एक चीज कॉमन पकड़ोगे पूरा का पूरा आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सिंपल चीजें होती है, मैं पहले से कह रहा हूँ कि रीजनिंग कुछ टफ होती नहीं है, रीजनिंग का बस हाइप बनाया जाता है कि ये टफ है, ये वो है, मैथ से ज़्यादा टफ होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप मेहनत करो, अगर आप ध्यान दो अच्छे से, तो रीजनिंग क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। छठा क्वेश्चन है हमारा ABCBCE, ठीक, BCE CDZ, CDZ है, G है, सॉरी G। अगला बनता है हमारा DEI, सॉरी ये तो मैंने आंसर बता दिया है, तो चलो इसको छोड़ो। देखो आप तो आंसर बताया, DEI कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन के आगे आंसर लिखना जरूरी होता है मिलाने के लिए। तो देखो ABC BCE CDG, हमने अगला निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ इस पर भी कॉमन होगा, A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, ठीक, B C D ये लिखेंगे हम E, ठीक है, B C D E। अब यहाँ पे क्या है, C, यहाँ पे देखो C और E में क्या है, A B C, D स्किप किया है, D नहीं लिया है, C D E, फिर F स्किप किया है, F G लिया है, तो G और इस पे क्या लेंगे हम अगले वाले पे, देखो C के बाद D छोड़ा है, E लिया है, E के बाद F छोड़ा है, G लिया है, लिया नहीं लिया है, C D E F G H, यहाँ पे आ जाएगा I, बस H स्किप कर देना है सीधे। ये दोनों हमने क्रमागत दिए, ये दोनों हमको सीरीज वाइज दिए हैं, एक के बाद एक दिए, लेकिन ऊपर वाले लास्ट वाले जो तीसरा वाला लेटर उस पर क्या किया, एक क्या किया, स्किप किया, छोड़ दिया, हमने भी छोड़ देना है, छोड़ दिया, यहाँ पे आंसर निकल लिया, बस। देखो अगला क्वेश्चन DEI था ना, हाँ ये है M3A N6B O9C P12D। देखो कुछ समझ आ रहा है क्या, फिर अगला हमने आंसर निकालना है। देखो इसमें हमको क्या दे रखा है, जो हम यहाँ पे 1 2 3 वर्ड का आंसर बना लें, इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। देखो पहला वर्ड ही पकड़ लो, या इसमें नंबर वाला पकड़ लो, 3 6 9 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 पंचे 15, बीच वाला वर्ड आ गया, बीच वाला जो नंबर आ गया 15। यहाँ पे देखो M N
क्यू आ जाएगा, MNOP Q, फिर ABCDE। बस आंसर हो गया है। सही तो है ना। M के बाद है MNOPQ, 3 दूनी 6, 3 9, चक्को 12, पंचे 15, ABCDE। बस। तो यार ये थे आपके कुछ जो श्रृंखला चैप्टर है उसके क्वेश्चन थे। तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि रीजनिंग जब हम स्टार्ट करते थे उससे पहले भी कहा था कि रीजनिंग कुछ ज़्यादा टफ होती नहीं है, बस टफ चीज़ें बनाती हैं हमको क्या, जो हम इधर उधर से बातें सुनते हैं, क्या रीजनिंग में हमको ये देखने को मिलता है, रीजनिंग में हमको वो देखने को मिलता है, ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। जो आपको देखने को मिलता है वो आप पहले देख चुके हो, लेकिन जो आपने पहले देखा है उस समय आपने कभी सोचा नहीं था। जब आप पहले स्कूल के टाइम के हमने कभी नहीं सोचा था, जो भी हमारे साथ के हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमको ये भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जब हम स्कूल के टाइम पे होते तो हम ये नहीं सोचते कि हमने रीजनिंग पढ़ना है नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमने जो भी वर्ड पढ़े हैं, जो भी नंबर पढ़े हैं, जो भी लेटर पढ़े हैं, उन सब का जो मिक्सर होता है, या उन सब चीज़ों को अपनी जगह से अलग अलग जगह पे रखने की, जो ये देखो हमने DCI हमने कभी पढ़े नहीं थे, हमने बस A to Z पढ़ा है, वो भी लाइन बार से पढ़ा है इंक्रीज होते हुए। तो हमको ये पता नहीं था कि हमको डिक्रीज होते हुए भी देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रीजनिंग होती हैं। बस हल्का सा कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा टच पकड़ना होता है कि जहाँ पे हमको इन दोनों वर्ड का क्या रिलेशन पता चल जाए। ठीक है, रिलेशन पता चल जाए, उसके बाद हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आशा करूँगा कि आपको ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। और तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ना है तो हमारे पिछले के वीडियो देख लीजिए, चैप्टर 2 पढ़ना है वो भी मैंने पिछले बताया, चैप्टर 3 वाला वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लगे कि थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन वीडियो से आपको मिला या कुछ बहुत मैं आपको सिखा पाया हूँ, तो इस वीडियो से हाँ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहिए हमारे साथ। आपसे अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।